अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इजराइल का नेतन्याहू पूरी तरह से नंगा हो गया। इजराइल के नेतन्याहू की हर एक मानसिकता उस कोर्ट के अंदर उसने खुद ही रख दी। इजराइल के जो वकील गए हुए थे उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जो रोना शुरू किया, उसकी आशंका पूरी दुनिया पहले से ही जता रही थी कि जिस तरह से गजा के अंदर इजराइल ने कत्लेआम मचाया हुआ है, जिस तरह से नस्ल कशी वो कर रहा था, उसने खुद इस बात को सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि हम फिलिस्तीनियों पर सेल्फ डिफेंस पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे तो वो बदला ले रहे थे। जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, उनका नरसंहार किया था, इजराइल की तरफ से यह बात कही गई है कि अगर नरसंहार को आप देख रहे हैं माय लॉर्ड, तो उसके सबसे बड़े पीड़ित हम हैं। और उसने वही काम फिलिस्तीन के अंदर किया। दोस्तों, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्या कुछ दलीलें इजराइल की तरफ से रखी गई हैं, उसने अपने पक्ष में, अपने बचाव में क्या कुछ बातें कही हैं, वही बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि जो फिलिस्तीन के अंदर के लोग हैं उन पर कितना कहर इजराइल ने और इजराइल की सेना जो गजा के अंदर लड़ रही थी, जिसको सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमास के लड़ाकों के सामने उतारा गया था। हमास के लड़ाकों का सहारा लेकर जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर गोला बारूद गिराया गया था, साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से इजराइल की हर एक मानसिकता को कल उजागर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कर दिया। लेकिन आज जब कहते हैं ना कि जिसके मुकद्दर में जिल्लत लिखी हो, तो खुद ब खुद उसके मुंह से ऐसे बोल निकलने लगते हैं कि वो लोग खुद फंस जाते हैं। तो ऐसा ही काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इजराइल के पक्ष की तरफ से कहा गया है। इस रिपोर्ट को देखिए, जरा गौर से सुनिएगा कि इस रिपोर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में इजरायली वकील की दलीलें, यानी कि इजराइल के वकील ने ये दलीलें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ के अंदर दी हैं। हम यहूदी नरसंहार के सबसे बड़े पीड़ित हैं। होलोकास्ट में यहूदियों का सफाया कर दिया गया। 7 अक्टूबर को नरसंहार के बाद हमास ने एक बार फिर यहूदियों का नरसंहार किया है। पिरले से बचे यहूदियों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा मार दिया गया था। हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के पक्ष में मतदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस तरह की बात कही जा रही है। दोस्तों, वहीं पर आगे रिपोर्ट में देखिए एक और बात लिखी है, यहूदी नरसंहार के नाम पर पिछले 76 वर्षों से 10 लाख फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद और घायल तथा विस्थापित हो चुके हैं। क्या फिलिस्तीनी मुसलमानों को इन यहूदियों के इन युद्ध अपराधों के लिए कोई न्याय मिलेगा? पूरी दुनिया की निगाहें इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिकी है कि वे क्या फैसला करती है। साफ तौर पर उसने अपनी मानसिकता को क्लियर कर दिया। इजराइल की तरफ से जो वकील ने अपने पक्ष रखे हैं कि माय लॉर्ड, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिलिस्तीनियों पर नरसंहार हो रहा है, तो उससे पहले हमारा नरसंहार हुआ था। साफ तौर पर रिपोर्ट के अंदर कहा है कि होलोकास्ट में यहूदियों को मार दिया गया, उनको काट दिया गया। अब जो बचे कुछ यहूदी थे इजराइल के अंदर, तो हमास के लड़ाकों ने घुसकर उनका नरसंहार किया, उनका कत्लेआम किया। इस तरह का उसने यहां पर हमास के लड़ाकों पर एलिगेशन लगाए। हालांकि ये रिपोर्ट क्लियर हो चुकी है पहले ही कि इजराइल के अंदर हमास के लड़ाकों के हाथों कम, बल्कि इजराइल की सेना जिस तरह से पूरा अपना नियंत्रण खो चुकी थी, अपना आपा खो चुकी थी, और उसने बिना कुछ देके इजराइल के अंदर गोलीबारी शुरू कर दी थी। तो इजराइल की सेना के हाथों बहुत सारे इजराइल के नागरिक मारे गए थे। हमास के लड़ाकों ने वहां पर किसी भी नागरिक पर इस तरह से फायरिंग नहीं की कि किसी नागरिक की मौत हो या हत्या हो, लेकिन इजराइल की सेना की तरफ से इस तरह से फायरिंग की गई जिसमें कई इजरायली नागरिक मारे गए हैं। हमने आपको बहुत सारी रिपोर्टों के अंदर इस बात का खुलासा किया है। दोस्तों, तो अब इसके अंदर यही बात की जा रही है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया उसमें बहुत सारे यहूदियों को मार दिया, लेकिन इसकी ये दलील पूरी तरह से झूठ है, झूठ है और झूठ है। वहीं पर इसने कहा कि जिस तरह से हमारा नरसंहार हुआ है दुनिया के अंदर, हम पहले ऐसे पीड़ित हैं जो फिलिस्तीनियों से पहले, यानी कि इजराइल का वकील इस बात को मान रहा है कि हाँ फिलिस्तीन पर नरसंहार हुआ है। इजराइल का वकील भी इस बात को दोस्तों तस्लीम कर रहा है कि हाँ फिलिस्तीनियों का नरसंहार हुआ है। पूरी दुनिया की निगाहें हैं जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिकी हुई है। वहीं पर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर आलमी अदालत के बाहर दावा किया जा रहा है कि बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। वहां पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हमने आपको रिपोर्ट के अंदर बताया था कि 11 और 12 तारीख को जो भी सुनवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी, वहां पर बाहर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग जरा गौर से देखिएगा कि किस तरह से यहां पर जनता बाहर खड़ी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाहर खड़ी होकर। आलमी अदालत लिखा हुआ है यहां पर कि आलमी अदालत के बाहर खड़े होकर इस फैसले को सुन रही है। और जनता ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बड़ी मांग की है। क्या मांग की है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए।
put my card there and my phone there, but I didn't know. I don't know the people also given Hamas's reprehensible strategy of seeking to maximize civilian harm to both Israelis and Palestinians, even as Israel seeks to minimize it. But as this court has already made clear, the Genocide Convention was not designed to address the brutal impact of intensive hostilities on the civilian population, even when the use of force raises, quote, very serious issues of international law and involves enormous suffering and continuing loss of life, end quote. The convention was set apart to address a malevolent crime of the most exceptional severity. We live at a time when words are cheap. In an age of social media and identity politics, the temptation to reach for the most outrageous term, to vilify and demonize, has become for many irresistible. But if there is a place where words should still matter, where truth should still matter, it is surely a court of law. The applicant has regrettably put before the court a profoundly distorted factual and legal picture. The entirety... दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को साफ तौर पर देखा कि किस तरह से यहां पर आलमी अदालत के बाहर कितनी बड़ी तादाद में जनता यहां पर खड़ी हुई है। आखिर जनता इस वक्त क्या डिमांड कर रही है, स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि नीदरलैंड दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ के बाहर गजा के लिए बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। इजरायली जंगी जराइम के खिलाफ मुकदमा लड़ने पर जनूबी अफ्रीका को मुबारकबाद, यानी कि यहां पर साउथ अफ्रीका को जो है साफ तौर पर मुबारकबाद दी जा रही है कि उसने इजराइल के नरसंहार को लेकर आलमी अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुकदमा दायर किया। वहीं पर जो लोग बाहर फिलिस्तीन का झंडा लेकर खड़े हुए हैं, लोगों को फैसले का इंतजार है ताकि इजरायली दरिंदों को गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर जारी हो और गजा पर इजरायली दरिंदगी बंद हो। इस तरह की बात कही जा रही है कि वहां पर बहुत सारी तादाद में जनता साफ तौर पर इंतजार कर रही है कोर्ट का कि आखिर किसके पक्ष में फैसला आएगा। और कोर्ट से ये बात भी कह रही है कि गजा के अंदर इजराइल ने नरसंहार किया है, अभी तक वो जंग नहीं बंद कर रहा और इसमें सबसे बड़ा मुख्य हाथ जो है अमेरिका का है। जी हाँ, हम लोग आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि गजा के अंदर नरसंहार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। और ये सारी जितनी भी प्रतिक्रियाएं इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के लिए की गई थी दोस्तों, खाना बंद करना, पानी बंद कर देना या फिर लाइट की कटौती कर देना, ईंधन उन तक ना पहुंचने देना, ये सारी चीज़ें नरसंहार की श्रेणी में आती है। कल साउथ अफ्रीका ने ये सारे जो है चीज़ें सारी एक एक करके हर एक नरसंहार की पूरी फहरिस्त वहां पर 15 जजों के सामने रखी है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई 15 जजों के सामने चल रही है। 15 जज हर एक बात को सुन रहे हैं पर कड़ा फैसला देने वाले। हालांकि अभी रिपोर्ट जो है कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है कि आखिर किसको दोषी ठहराया गया और किसके हक में ये फैसला आया, लेकिन वहां पर जनता साफ तौर पर सड़कों पर उतर चुकी है और वहां पर इजराइल के गिरफ्तार की बात करी है। इजराइल के दरिंदों की, इस तरह की रिपोर्ट में लिखा है कि उनके दरिंदों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और कह रही है कि गजा के अंदर साफ तौर पर युद्ध विराम होना चाहिए। दोस्तों, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से इजराइल के जो वकील ने ये वाली बात कही है कि दुनिया के अंदर पहले हम ऐसे हैं जिनका नरसंहार हुआ है, बाद में ये फ़लस्तीनी है। यानी कि वकील भी इस बात को मान रहा है कि पहले हम हैं, बाद में फ़लस्तीनी है। यानी कि इस बात को उसने क्लियर कर दिया कि फ़लस्तीनियों पर तो नरसंहार हो रहा है और नरसंहार को लेकर ही पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट के अंदर इजराइल को घसीटने का काम किया गया है। इजराइल के नेतन्याहू को वहां पर घसीटने का काम किया गया है कि वहां पर नरसंहार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो जंग के अंदर नहीं होना चाहिए। इजराइल का नेतन्याहू ने वो भी किया है। बच्चे, महिलाओं पर उसने पूरी तरह से पुरजोर से हमला किया। स्वास्थ्य जो मेडिकल है, अस्पताल है, उनको भी उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो ये सारी जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये साउथ अफ्रीका ने कल बताई है, कोर्ट के अंदर सारी दलीलें दी हैं कि ये सब के सब नरसंहार की श्रेणी में आती है। अब पूरी दुनिया की निगाह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिकी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आखिर क्या फैसला देगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा और फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।